हाई स्कूल के दिन थे। जिंदगी बेफिक्री, दोस्ती और छोटे छोटे एडवेंचर से भरी हुई थी। मेरे दो सबसे करीबी दोस्त थे, जेसन और ब्रायन। हम तीनों हर वक्त साथ रहते थे। कभी बास्केटबॉल, कभी रात गए सुनसान सड़कों पर घूमना और कभी जंगलों की खोज लगाना। हमें हमेशा पुरस्कार जगहों का शौक था। फिर ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ बदल गया। जेसन का खानदान साउथ कैरोलिना मुंतकिल हो गया। चंद हफ्तों बाद उसने हमें अपने नए घर बुलाया। वो जगह शहर से बहुत दूर थी। चारों तरफ घने जंगल, खामोश मैदान और एक बहता हुआ दरिया। वहाँ की खामोशी अजीब थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद हमें देख रहा हो। अगले दिन हम तीनों जंगल की तरफ निकल गए। शुरू में सब कुछ खूबसूरत था। सूरज की रोशनी दरख्तों से छनकर ज़मीन पर पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और दरिया चमक रहा था। लेकिन फिर हम रास्ता भूल गए। हर तरफ सिर्फ दरख्त थे। कोई आवाज़ नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। ब्रायन ने धीमी आवाज़ में कहा, यार, हम शायद गलत सिमत आ गए हैं। हम दरिया के साथ साथ चलते रहे, मगर जंगल मज़ीद घना होता गया। और फिर हमें दूर एक पुरानी इमारत नजर आई। सुर्ख ईंटों से बना एक पुराना चर्च। उसके बाहर 4 सफ़ेद जंग आलूद गाड़ियां खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ न लगाया हो। फिर अचानक हमें अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। हम जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही जेसन ने दरवाज़ा खोला, मेरा दिल रुक गया। अंदर तकरीबन 25 लोग बैठे थे, सब खामोश। सामने एक बूढ़ी औरत पियानो बजा रही थी, और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, पियानो रुक गया। पूरा चर्च खामोश हो गया। फिर सब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ देखा। वो नज़रें आज भी मुझे याद है। उनकी आंखों में कुछ नहीं था, न गुस्सा, न हैरत, न खौफ, सिर्फ खालीपन, जैसे वो इंसान न हो। जेसन ने हिकलाते हुए कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, क्या फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। इतनी खौफनाक खामोशी कि मेरी सांस रुकने लगी। हम फौरन बाहर निकल आए। फिर ब्रायन ने सरगोशी की, तुमने नोट किया, वहाँ एक भी सलीब नहीं थी। हम रुक गए, और फिर जब हमने पीछे मुड़कर देखा, चर्च के बाहर 12 आदमी खड़े थे, सब खामोश, सब हमें घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को देखते हैं। भागो! और हम पूरी ताकत से दौड़ पड़े। हम काफ़ी देर तक मिट्टी वाली सड़क पर भागते रहे। सांस टूट रही थी, टांगी जवाब दे रही थी। फिर अचानक हमें एक पुराना गैस स्टेशन नज़र आया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी जिल्द जली हुई लग रही थी, और वो हमें देखकर अजीब मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, रास्ता भूल गए हो लड़कों? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने हमें रास्ता बताया। हम फौरन वहाँ से निकल गए, मगर चंद कदम बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा बाहर खड़ा था, बाजू बांधे और सड़े हुए दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार हमें हाईवे मिल गई। रात हो चुकी थी। फिर एक पुलिस कार हमारे पास रुकी। अफसर ने हमारी बात सुनी, फिर धीमी आवाज़ में कहा, इन जंगलों में अजीब लोग रहते हैं। लोग कहते हैं वो जादू टोने वाले फ़िरक़े हैं। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि हम जानते थे हम उन्हीं लोगों से मिलकर आए थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कई साल बाद एक और वाक़या पेश आया, और शायद वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। अक्टूबर की सर्द रात थी। मैं, शॉन और जेम्स एक वीरान चर्च की तरफ जा रहे थे। हमारे हाथ में ओइजा बोर्ड था। हम सिर्फ सनसनी चाहते थे। चर्च बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, मगर हमने इन बातों को मजाक समझा। हम अंदर दाखिल हुए। हर तरफ अंधेरा, ग्राफिटी और सड़ांध की बू थी। शॉन ने ओइजा बोर्ड रखा, 3 मोमबत्तियां जलाईं, और फिर हमने टॉर्चें बंद कर दी। अब सिर्फ मोमबत्तियों की लरसती रोशनी बाकी थी। शॉन ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या यहाँ कोई है? चंद सेकंड बाद प्लानशेट खुद हरकत करने लगा। हम हंसने लगे। हमें लगा कोई मजाक कर रहा है,
मगर फिर चर्च के अकब हिस्से से जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मोटी लकड़ी तोड़ दी हो। हम फौरन चौंक गए, टॉर्च जलाई, मगर वहां कोई नहीं था। हम दोबारा बैठ गए और फिर एक और आवाज आई, लेकिन इस बार एक पत्थर सीधा उइजा बोर्ड पर आ गिरा। हम चीख पड़े। वो पत्थर गोल्फ बॉल जितना बड़ा था और हम सबके हाथ बोर्ड पर थे, यानी वो पत्थर हम में से किसी ने नहीं फेंका था। हम एक लम्हा भी वहां न रुके। बोर्ड, मोमबत्तियां सब छोड़कर भाग निकले। अगले दिन शॉन और जेम्स वापस चर्च गए, मगर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मोमबत्तियां अभी भी वहीं थीं, लेकिन उइजा बोर्ड गायब था। और तब हमें पहली बार एहसास हुआ, शायद इस चर्च में हम अकेले नहीं थे।